हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले कुछ सालों में ये चैप्टर ओमिटेड था। सो आई एम गेसिंग बहुत सारे बच्चे और भी ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने में। वैसे इंटरेस्टिंग तो है ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। तो है क्या ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल तो हमको पता है, सिंस वी आर टॉकिंग, सिंस वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, सिंस वी आर स्टडिंग द ह्यूमन बॉडी, कंट्रोल तो हमको पता है, राइट? आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम कंट्रोलिंग इट, है ना? बट देर आर सो मैनी थिंग्स जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इफ यू रिमेंबर, यस, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं विच वी कैन कंट्रोल आवर सेल्स। इनवॉलेंट्री होते हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यस, सो देर आर लॉट ऑफ इनवॉलेंट्री थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, हम नहीं बोल रहे ना हमारे बॉडी को ओके स्टमक प्लीज डाइजेस्ट। यस, वी आर नॉट कंट्रोलिंग दैट, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, बिकॉज हम कभी कभी भूल भी सकते हैं। Yes, so if by any chance we forget to, if by any chance heartbeat stop हो गई, है ना, हमारे कंट्रोल में अगर होती, and if we would have stopped it, फिर तो गए, है ना? तो there are a lot of involuntary things which are not in our control, but हमारे बॉडी में ऐसी चीजें हैं जो उसको कंट्रोल करती है। यस, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कोऑर्डिनेशन? यस बच्चों, व्हाट एग्जैक्टली इज कोऑर्डिनेशन? दो अलग अलग ऑर्गन्स या फिर दो या दो से ज्यादा अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं साथ में आते हैं, आपस में आराम से कोऑर्डिनेट करके अच्छा खासा हमारा ऑर्गन सिस्टम चलता होता है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। यस, so our daily life activities are controlled via coordination of वन और मोर ऑर्गन्स, है ना? हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होते हैं, डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, यस, देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जो ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छे से रह लेते हैं, अच्छे से एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। यस, व्हाट इज कंट्रोल? द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लोड डाउन और स्टॉप। अब ये कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो कोई एक्टिविटी हमारे बॉडी में स्टार्ट करनी है, वी डोंट डाइजेस्ट 24/7। इस डाइजेशन काफी सिंपल सा इजी सा एग्जांपल है जो कि बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशन को अच्छे से पता है डाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। यस, सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। डाइजेशन हम 24/7 नहीं कर सकते, है ना? तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट कब करना है, ये स्लो डाउन कब करना है, फास्ट फास्ट डाइजेशन हो नहीं सकता, ये स्लो डाउन कब करना है, स्टॉप कब करना है। ये सो ये चीजें जो कंट्रोल, ये चीजें जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत होती है। एंड यस, ऑर्गन्स तो आपस में कोऑर्डिनेट कर ही रहे, द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। यस, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, एक ऑर्गन का फंक्शन हो गया तो वो दूसरे को बोलते हैं मेरा काम हो गया, आप प्लीज आपका काम चालू कर दीजिए, है ना? सो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ऑर्गन्स। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इफ वी वांट टू सम इट अप, अगर हमको इसको सम अप करना है, तो व्हाट कैन वी से? कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि इंटरैक्ट कर रहे हैं। यस, एंड कंट्रोल हो रहा है उनकी एक्टिविटीज का। कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है या स्लो डाउन करनी है। यस, सो दैट इज व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स के पूरे बॉडी में होता रहता है। अब इसके टाइप्स भी होंगे, है ना? कुछ कुछ भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स होते ही। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो दीज टाइप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंड द सेकेंड थिंग वी हैव इज अ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस, नर्वस वर्ड से क्या याद आता है? हम इसके बारे में नर्वस वाला थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। यस, नर्वस वर्ड से क्या आता है, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने क्लास 9 में कुछ पढ़ा था, है ना? हमने क्लास 9 में एक टाइप का सेल पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर।
कुछ याद आ रहा है? यस, पहली बात तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट होते हैं। ओके, एंड ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा कुछ सेल पढ़ा था हमने। यस, देर वर नर्वस सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जैसे डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यस, तो पहली बात तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। अब इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स वर्ड को ना ध्यान से सुन लो। ओके, सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है? लेट्स से हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया। ओके, वी टच, लेट्स से दिस पेन इज वेरी वेरी हॉट, आई हैव टच्ड इट। तो ये फिंगर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब मैसेज भेजेंगे डायरेक्टली मेरे हाथ से ब्रेन तक कि ये जो हाथ है ये गर्म चीज पे जाके पड़ गया है। एंड देन ब्रेन विल थिंक, ब्रेन का काम क्या है, थिंक करना। ब्रेन विल बी लाइक, ओ, इससे तो प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ जल वल जाएगा। तो ब्रेन मैसेज भेजेगा फिर से फिंगर टिप्स को कि भाई हाथ हटा लो, उस गर्म चीज है उसको हाथ नहीं लगाना है। तो वो इम्पल्स डायरेक्टली जाएगा एंड हाथ हट जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब। बेसिकली इट इज लाइक अ मैसेज, इट इज जस्ट लाइक अ मैसेज, जो ये बहुत सारे सेल्स ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई आप इलेक्ट्रिक वाली चीज खोल के देख लो, आपस में पूरा एक सर्किट होता है ना, पूरा अच्छे से वायरिंग वायरिंग सर्किट सर्किट होता है। वैसे ही हमारे बॉडी बॉडी का सर्किट समझ लो, है ना। बॉडी में पूरी जो वायरिंग वायरिंग होती है, ये नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं उसको। इसमें सारे के सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इनका काम यही है, कोई भी पार्ट से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना एंड ब्रेन से उस पार्ट तक पहुंचाना। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी वांट दैट। हाँ, अब हार्मोनल क्या होता है, हॉर्मोन्स, है ना। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स। अब केमिकल्स भी मैसेज ही पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी मैसेज पहुंचाते हैं, केमिकल्स भी मैसेज ही पहुंचाते हैं। लेट्स टेक इंसुलिन फॉर एग्जांपल, है ना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पैंक्रियास सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन का काम क्या है, मैसेज पहुंचाना हमारे। लेट्स अगेन टेक डाइजेस्टिव सिस्टम, आई थिंक इट्स माय फेवरेट, इट्स बिकमिंग माय फेवरेट एग्जांपल। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो डाइजेशन वगैरह हो गया सब, ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज जो है, इसको जाना है सेल के अंदर। अब सेल ऐसे थोड़ी ना एंटर करने देगा, यहाँ पर काम आता है इंसुलिन। ओके, यहाँ पर काम आता है इंसुलिन की। इंसुलिन जाता है ग्लूकोज के सेल के, ग्लूकोज के साथ में सेल के पास, एंड देन द इंसुलिन विल बी लाइक, इंट्रोडक्शन का काम होता है। ये ग्लूकोज है, ये सेल है, सेल आप प्लीज ग्लूकोज को आपकी इसमें ले लो, है ना, बॉडी में ले लो ग्लूकोज को, बिकॉज ये ग्लूकोज हमारे काम आने वाला है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। दैट्स इट, यही बेसिकली यही काम होता है इंसुलिन का। तो यस, केमिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इनका डिफरेंस अगर हम देखने जाए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यस, तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये एक पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा बॉडी के। तो सपोज मेरी फिंगर में चाहिए, तो फिंगर की हर एक सेल में तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स, हर एक सेल तक थोड़ी पहुंचेगा। वो पर्टिकुलर बॉडी की एरिया में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाएगा। बट वेर एज अगर हमें हर एक सेल तक चाहिए, यस, ग्लूकोज हमारे हर एक सेल तक पहुंचाना था हमें, तो दैट इज वाई वी नीडेड द केमिकल्स। सो हर एक सेल तक अगर हमको मैसेज पहुंचाना है, तो यहाँ पर केमिकल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। ओके, एंड यस, केमिकल्स किसके थ्रू, हॉर्मोन्स, जो केमिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, किसके थ्रू हमारे बॉडी में पूरे स्प्रेड होते हैं, द ब्लड स्ट्रीम, राइट। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाना है, ब्लड स्ट्रीम इज द बेस्ट मीडियम। यस, यस, अब नर्वस सिस्टम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के पास होती है, प्लांट्स के पास नहीं होती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्यों नहीं होती है, नहीं होती है, स्टमक नहीं होता ना, फिर भी डाइजेशन करते हैं प्लांट्स, है ना। सिमिलर वे में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट्स कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते, थोड़े बहुत अमाउंट में। हमारा जो भी बायोलॉजिकल सेल्स है, थोड़े बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते ही है। बस नर्वस सिस्टम में काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। ओके, सो नर्वस सिस्टम जो होता है,
वो प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ एनिमल्स में होता है। और जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो बोथ प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एंड यस, नर्वस सिस्टम फास्ट एक्ट करता है, यस इट इज वेरी फास्ट। वेर एज हार्मोनल सिस्टम, जो केमिकल सिस्टम है, वो स्लोली स्लोली काम करता है। अब आप बोलोगे मैम फिर तो नर्वस सिस्टम ही अच्छा है ना, फास्ट फास्ट काम कर रहा है, फास्ट फास्ट हो जाएगा। बट देर आर सम थिंग्स जो स्लो हो रही है, वही अच्छा है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आवर ग्रोथ हार्मोन, है ना, जो ग्रोथ होती है बॉडी की, वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। ये वर्ड ना याद रखना बच्चों, बहुत जगह पर काम होगा। ग्रोथ होती है जो बॉडी की, इट इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब क्या? अब किसी इंसान को देखा है, एक कान छोटा सा है, एक साइड का कान बहुत बड़ा हो गया, एलिफेंट के जैसा। नहीं, राइट? वी ऑल हैव, मोस्ट ऑफ अस हैव सिमिलर साइज्ड हैंड्स, है ना। तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो भले ही स्लो स्लो हुई है, बट अच्छे से हुई है, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड हुई है। हमारे बॉडी के जो अपोजिट पार्ट्स है वो काफी ज्यादा सिमेट्रिकल है। यस, कभी ऐसा हुआ है इतना सा आंख है, इतना बड़ा आंख है? नहीं, राइट? इट मोस्टली इट इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। तो कुछ चीजें जो होती है वो स्लो ही होना बेटर है। इवन विथ डाइजेशन, हम लोग फास्ट फास्ट डाइजेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज जाना, इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस। इतना ज्यादा लोड सेल्स नहीं ले पाएंगे। फिर सेल्स आर वेरी वेरी टाइनी, राइट? सो देर आर सम थिंग्स जो कि स्लो ही अच्छी है। सो ऐसे कुछ नहीं, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एंड हार्मोनल सिस्टम कम एफिशिएंट है। नो, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यस, बोथ द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इस चैप्टर में हम ये नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक जो टर्म यूज करने वाले उसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। एवरी डे वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड एंड अपलोड एटलीस्ट 2 lectures every day. ओके, सो होपफुली आपके एग्जाम्स के पहले ये चैप्टर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।